नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। वक्त है फटाफट अंदाज में आपको देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर से रूबरू कराने का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर आरजेडी की ओर से प्रत्याशी उतारा गया है और इस चुनाव से पहले तेजस्वी यादव अपने आवास पर पार्टी के विधायकों के साथ एक बैठक उन्होंने की। आलोक नेता, भोला यादव सहित तमाम नेता पहुंचे। तेजस्वी यादव राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी के नेताओं के संग मंथन इस पर कर रहे हैं और इस बीच आरजेडी के लिए बुरी खबर क्या है? दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने इस बैठक से दूरी बना ली। तेजस्वी यादव की इस बैठक को लेकर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा कि हमें इसकी कोई खबर नहीं है। तेजस्वी यादव की पारिवारिक बैठक है और एक सवाल पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव से पूछिए कि उनको हमारी जरूरत है क्या, उनको जरूरत पड़ेगी उसके बाद हम लोग फैसला करेंगे। बिहार सरकार में कृषि मंत्री और बीजेपी के नेता रामकृपाल यादव ने कहा कि एनडीए की बैठकों में सभी निर्णय सामूहिक रूप से उसके नेतृत्व में लिए जाते हैं। यह तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और वो व्यक्ति किस पार्टी का होगा, इसलिए इस बारे में अटकलें लगाना उचित नहीं है। उन्होंने नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन पर कहा कि नीतीश कुमार दूरदर्शी और प्रतिबद्धता के साथ काम करते हैं। राज्यसभा चुनाव में अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन उनकी समृद्धि यात्रा बिहार भर में जारी है, जिसमें वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उन्होंने बिहार न छोड़ने का संकल्प लिया है। वो यहां जनता को अपना प्राण मानते हैं और उनकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने के लिए नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और इसके बाद अब वो समृद्धि यात्रा के तहत बिहार के दौरे पर हैं और इस यात्रा के दौरान बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी सीएम नीतीश कुमार के साथ नजर आ रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित किया और जनता से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने संकल्प लिया है कि अगले 5 वर्षों में जो पलायन करते हैं उनको पलायन नहीं करने देना है। उनको इसी बिहार में चुन चुन कर रोजगार देने का काम नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में होगा। मैं एनडीए की तरफ से आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा पर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तंज कसा है। रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए लिखा कि इस समृद्धि यात्रा को नीतीश कुमार की विदाई यात्रा मानिए। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन और जेडीयू के वरिष्ठ नेता हरिवंश नारायण सिंह का कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हो रहा और इसी के साथ इस बात को लेकर भी अटकलें शुरू हो गई हैं कि उनकी जगह कौन लेगा। रिपोर्ट की माने तो 3 संभावित स्थितियों पर विचार किया जा रहा है। पहली ये कि बीजेपी इस सीट को अपने पास रख सकती है। दूसरा, ये सीट फिर से जेडीयू या टीडीपी या फिर अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि एआईएडीएमके को मिल सकती है। एआईएडीएमके के फ्लोर लीडर एम थम्बिदुरई लोकसभा में अंतिम उपसभापति थे और इसके अलावा तीसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि लोकसभा की तरह ही केंद्र सरकार उपसभापति पद के लिए भी चुनाव न कराने का विकल्प चुने, जिससे अध्यक्षों का एक पैनल अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन की सहायता कर सके। आपको बता दें कि जून 2019 से लोकसभा में उपसभापति का पद खाली है। उत्तर 24 परगना के बेलघरिया इलाके में नकली नोटों के एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया और उनके फ्लैट से करीब 70 करोड़ रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। ये छापेमारी कमरहट्टी नगरपालिका के अंतर्गत सरतपल्ली इलाके में स्थित उनके अपार्टमेंट से की गई है। इस मामले में एक नेपाली नागरिक समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने नकली और नोटों से भरे कई बक्से, 12 मोबाइल फोन और एक लग्जरी कार भी बरामद की। जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही हैं। ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया है, जिससे एलपीजी और नेचुरल गैस की सप्लाई पर इसका बड़ा असर पड़ रहा है और ऐसे में भारत की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने नेचुरल गैस की लोकेशन और क्लियर प्रायोरिटी लिस्ट एक तरीके से जारी कर दी है और अगर गैस की कमी हुई तो पहले किस सेक्टर को कितनी गैस मिलेगी ये अब तय हो गया है। सरकार ने कहा है कि घरेलू यूजर्स और जरूरी सेक्टर्स की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, इसलिए इनको 100% सप्लाई मिलेगी, यानी कोई कटौती नहीं की जाएगी। हरियाणा के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है जिसके तहत कुछ समय के लिए कमर्शियल गैस सिलेंडर्स पर रोक लगा दी जाएगी
उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। इस मामले में आज शाम खाद्य आपूर्ति विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने सभी तेल कंपनियों के साथ बैठक बुलाई, जिसमें मंत्री महोदय ने बताया कि प्रदेश सरकार ने राज्य में एलपीजी की उपलब्धता को लेकर विस्तृत डेटा मांगा है। साथ ही राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नरों और डीएफसी को निर्देश दिया है कि गैस सिलेंडरों की उपलब्धता और आपूर्ति को लेकर रोजाना रिपोर्टिंग की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही मदरसों को राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध करने की तैयारी में है और इसके तहत मदरसा शिक्षा परिषद की कामिल और फाजिल कक्षाओं की परीक्षाएं संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित कराई जाएंगी। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन करने जा रही है। संशोधन लागू होने के बाद महाविद्यालयों की तरह ही मदरसों में को भी उसी जिले में स्थित विश्वविद्यालय से संबद्धता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में अकबरपुर ग्राम का नाम बदलकर बाबा नीम करोरी धाम किया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करोरी महाराज की जन्मस्थली अकबरपुर का नाम बदलने की तैयारी में फिरोजाबाद जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। जिला प्रशासन ने अकबरपुर का नाम बदलने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है, जिसके बाद अब उनके अनुयायियों में खुशी की लहर है। द रिपोर्टर हिंदी के इस सेगमेंट में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द रिपोर्टर हिंदी।